दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जुनोवो होता है। वो सोकर उठता ही है। जुनोवो उठने के बाद अपनी माँ को आवाज लगाता है पर उसकी माँ कहीं गई होती है और जुनोवो के लिए एक लिस्ट और कुछ पैसे छोड़ती है और उसकी माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा था पर वो गेम खेलने लगता है और तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वो उसको न्यूज देखने के बारे में बताता है। जब जुनोवो टीवी को ऑन करता है तो उसमें न्यूज दिखाई जाती है कि उसके शहर में एक वायरस फैल गया है जिससे कि इन्फेक्टेड लोग दूसरे लोगों को खा रहे होते हैं और लोगों से दरखास्त है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले जब तक कि उनके पास कोई मदद ना पहुंच जाए। तभी जुनोवो विंडो से बाहर देखता है कि कुछ लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो दूसरे लोगों को मार कर खा रहे होते हैं। तभी जुनोवो का पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुस आता है और वो बताता है कि पूरे अपार्टमेंट के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और उसका भाई भी मारा गया है। और यह कहते ही जुनोवो का पड़ोसी जुनोवो के वॉशरूम में चला जाता है और जुनोवो फिर से न्यूज देखता है और तभी जुनोवो का पड़ोसी वॉशरूम से बाहर निकल आता है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और वो जुनोवो पर हमला करता है पर जुनोवो उसको बाहर निकाल देता है और फ्रिज की मदद से दरवाजे को लॉक कर देता है। और तभी जुनोवो के फोन पर उसकी मदर का मैसेज आता है और जुनोवो से अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। जुनोवो अब बहुत ही परेशान हो जाता है और वो बालकनी की विंडो पर सेलो टेप से हेल्प लिखता है। अब जुनोवो को आवाज सुनाई देती है जब वो बालकनी में से देखता है कि एक लेडी पुलिस ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। तभी ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी जुनोवो के घर पर आता है और जुनोवो उससे बचने के लिए बालकनी में लटक जाता है और उसको ऐसा दिखाता है कि जैसे वो कूद गया हो और यह देखकर ज़ॉम्बी उसके पीछे कूद जाता है और मर जाता है जिससे जुनोवो बच जाता है। अब जुनोवो को भूख लगती है। वो फ्रिज को खोलता है तो उसका सारा खाना खराब हो जाता है जिससे वो उदास हो जाता है। तभी वो अपने फादर की रखी विस्की को पीने लगता है और उस विस्की से उसे नशा होने लगता है। तभी उसको एक सपना आता है कि इसकी मॉम वापस आ गई है पर यह एक सपना था। तभी जॉन वो जोर जोर से रोने लगता है और उसके बाद वो रोते रोते वहीं फर्श पर ही सो जाता है। और अगली सुबह जब वो अपने फोन को देखता है तो उसके फोन के नेटवर्क आ रहे होते हैं। तभी जुनोवो को उसकी मॉम का मैसेज आया था जिसमें उसकी माँ भी बताती है कि उन पर भी ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया है। और यह सुनकर जुनोवो बहुत ही दुखी होता है और गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है और वो अपने आप को फांसी लगाने लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहता। जब वो फांसी लगाता है तो उसके पास एक लेजर की लाइट आती है और वो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की जिंदा है और उसका नाम यूविन होता है। जब यूविन को पता चलता है कि जुनोवो भूखा है तो वो एक बॉल में रस्सी बांधकर जुनोवो की तरफ फेंकती है पर उसका निशाना खराब होने की वजह से वो बॉल जुनोवो तक नहीं पहुंचती। अब जुनोवो अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी को यूविन तक पहुंचा देता है। अब यूविन जुनोवो तक खाना पहुंचा देती है और जुनोवो खाना खाने के बाद देखता है कि यूविन ने जो रस्सी बॉल में बांधकर फेंकी थी वो गलती से नीचे गिर गई है और उस रस्सी को पकड़कर एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ रहा था। जुनोवो उसकी तरफ ड्रोन को भेजकर उसका ध्यान भटकाता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी जुनोवो के दरवाजे पर आकर दरवाजे को तोड़ने लगते हैं जिससे जुनोवो का ध्यान भटक जाता है और ज़ॉम्बी उसका ड्रोन तोड़ देता है। और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी विंडो पर चढ़ता ही है तभी यूविन जल्दी से आकर उसका हाथ काट देती है और जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जुनोवो फैसला करता है कि वो खाना ढूंढने के लिए जाएगा और वो बगल वाले फ्लैट में चला जाता है जहाँ उसको बहुत सारा खाना मिलता है और साथ ही में वॉकी टॉकी भी मिलता है क्योंकि इस फ्लैट का मालिक एडवेंचर था इसलिए जुनोवो को उसके काम के काफी सामान मिल जाते हैं। और इस फ्लैट का मालिक भी ज़ॉम्बी बन गया होता है और अचानक से आकर वो जुनोवो पर हमला करता है पर जुनोवो फिर से बच जाता है। जुनोवो खाना और वॉकी टॉकी यूविन को भेज देता है और दोनों वॉकी टॉकी की मदद से कई दिनों तक बातें करते हैं और ये दोनों पानी पीने के लिए अपने कंटेनर को विंडो पर रख दिया करते थे जिससे दोनों के लिए पानी पीने का इंतजाम हो सके। एक दिन सारे ज़ॉम्बी पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं पर यूविन ये देखकर घबरा जाती है और उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। यूविन को बचाने के लिए जुनोवो बगल वाले घर के लैंडलाइन नंबर पर फोन लगाकर सबका ध्यान भटका देता है जिससे ज़ॉम्बी दूसरे घर के पास चले जाते हैं। अब यूविन जुनोवो से कहती है कि उसने उसके 8वें फ्लोर पर किसी को भी नहीं देखा, हमें फूड और वाटर के लिए वहां जाना चाहिए। अब यूविन एक रस्सी की मदद से नीचे कूद जाती है और ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है। ये नजारा देखकर जुनोवो चौंक जाता है और देखता है कि यूविन को उसकी जरूरत है और वो भी नीचे आ जाता है और दोनों ज़ॉम्बी से फाइट करके लिफ्ट के जरिए 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं पर वहां पर भी सभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और दोनों को बचाकर अपने घर ले जाता है।
पर यूविन को उस पर शक सा होता है। पर वो आदमी कहता है कि जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आता तब तक ये खाना खा लो, और वो दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनको कुछ अजीब सा लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब वो आदमी उन दोनों के हाथों को बांध देता है। असल में उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी। अब वो यूविन को अपनी बीवी के खाने के लिए उसको उसके कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। अब जुनोवो को होश आता है और वो उस आदमी को देखता है। उस आदमी के हाथ में एक रस्सी होती है जिसे देखकर दोनों में झड़प हो जाती है। पहले उसकी वाइफ के कमरे में से आवाज आ रही थी पर अब बंद हो गई थी। जब वो आदमी उस दरवाजे को खोलकर देखता है तभी यूविन उसकी वाइफ को उसके ऊपर फेंक देती है और ज़ॉम्बी अपने पति को मारकर खाने लगती है। और तभी यूविन उन दोनों पर गन से शूट कर देती है और उसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी यूविन जुनोवो से कहती है कि वो ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना चाहती और वो उसको गोली मार दे। तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो ज़ॉम्बी से बचकर टेरिस पर पहुंच जाते हैं। पर तब तक वो हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। तभी सारे ज़ॉम्बी टेरिस के दरवाजे को तोड़कर यूविन की तरफ आ रहे होते हैं और तभी उनके पीछे से एक हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन दोनों को बचा लेता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।